We will start profit and loss. Music भैया. ये लो जो हमने क्लास स्टार्ट की सब आना शुरू कर दिए. So now we have to start question number 9 ना today or 10? 9. A dealer bought a refrigerator. ये तो हमने साथ किया 11515. ये तो वही था ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम नहीं था? है ना. चलो ठीक है कोई बात नहीं. अब स्टार्ट किया है तो कर ही लेते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ही करते हैं, है ना. So now see question number 10. Question number 10 दिख रहा है. आप सबको दिख रहा है. Yes. So what is given in question number 10? A jeweler allows a discount of 16% to his customer and still gains 20%. Again हम लोग फिर वही कहानी पढ़ेंगे. Cost price, mark price and selling price. लंबी चौड़ी कहानी है. प्रॉफिट कितना है? 20%. डिस्काउंट कितना है? 16%. Diagram same. So find the mark price of a ring which cost the jeweler for rupees 1190. Now the cost price is given to you 1190. Is that clear? Now question is clear to all of you? क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सभी को कि क्या कह रहा है कि शॉपकीपर है उसने ज्वेलरी कुछ परचेस की है. परचेस करने के बाद ही मार्क अ सर्टेन प्राइस ऑन इट एंड आफ्टर गिविंग अ 16% डिस्काउंट दैट ज्वेलरी कॉस्ट जो भी उसको कॉस्ट हुआ होगा दैट विल बी योर सेलिंग प्राइस. स्टिल द शॉपकीपर गेन्स 20%. आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ दिस मच स्टिल ही दैट इज गेट अ प्रॉफिट ऑफ दैट इज 20%. So let's talk. अब कैसे करते हैं? So now we have to calculate the that is a mark price. हमें क्या कैलकुलेट करना है? Mark price. So very simple है. Mark price will be x. अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Selling price कैलकुलेट करेंगे. So selling price equals to 100 into cost price upon 100 plus profit percent. Write down the formula. So 100 into 1190 upon 100 plus 20. Is that clear? So clear? So now how much is left now? So 119 upon 12. चलिए अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. अभी कैलकुलेशन तो हमें लगेगा नहीं. आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड करके देखो बेटा कितना आता है. Now we have to calculate the mark price. Now when selling price is known to you, discount is known to you, so we can calculate the mark price. So mark price is equal to कितना हो जाएगा? ओल्ड वैल्यू है. ओल्ड वैल्यू के फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस हमने फॉर्मूला ही गलत लगाया यार हम लोग. ओ सॉरी और दिमाग आज सूरज को खराब हो गया. बोल भी नहीं रहे हमें यार, है ना. फॉर्मूला गलत लगाया. सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. आप लोग बोल भी नहीं रहे हो. ठीक है ना. इनटू सीपी होता है ना. हम सीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. एसटी कैलकुलेट कर रहे हैं. सो 100 प्लस 20 अपॉन 100
है ना, into that is 1190. So 120 upon 100 into 1190. 0000. So 12 into 190. अब इसको ये रख लो ऐसे, है ना। अब हमें क्या करना है, मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है। सो मार्क प्राइस ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू के लिए क्या होगा, न्यू वैल्यू इनटू दैट इज 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। Video is blur. What is this full network? साक्षी ने बोला क्लियर, प्रिंसी ने भी बोला क्लियर, मतलब एकदम क्लियर। एक से फिर बार लॉग इन आउट करो जल्दी जल्दी। मनमोहन देसाई, so selling price will be over 12 into 119 into 100 upon 100 minus 16. So 12 into 119 into 100 upon that is कितना हो जाएगा 84. Is that clear? श्रेयांश को अटेंडेंस लिंक दे दो। It is clear now to all of you? Now the question number 11. Any problem to anyone? Okay, so let's move on the next one. चलिए next question पे चलते हैं। Question number 11. रब कर दें इसको, नोट कर लिया बेटा। Question number 11. After allowing a discount of 10% on the mark price, the trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark price above the cost price? Okay. Again, diagram तो सेम होगा, but कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डायग्राम तो ऐसा ही होगा। Clear? So we will have the diagram the same. Sir, I have not written. Oh my God, when I am asking you, then why you are not saying anything? Okay. कोई बात नहीं, अभी वीडियो आ जाएगा आपके पास थोड़ी देर बाद। Can take from here also. ये बच्चीदा सिंह कौन है भाई? Who is that? हम ऐसे बच्चों को लड़ने आने नहीं देंगे। क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, जो भी आए हैं सब पढ़िए, बस मतलब पढ़िए, स्टार्ट ही किया हम लोगों ने। ना लिसन हियर, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते देन वी विल टॉक, है ना। कॉस्ट प्राइस इज गिवन टू यू, कोई आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर ने क्या किया, उसको मार्क प्राइस दिया, सर्टेन अमाउंट उसको बढ़ा दिया। आई डोंट नो कितना बढ़ाया, लेकिन X% उसको इंक्रीज कर दिया। इज दैट क्लियर?
अब उसको x% इंक्रीज कर दिया और उसके बाद उसे 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो भी मिला स्टिल ही दैट पर्सन गेन्स कितना 17%। क्वेश्चन का क्लियर हो गया कोई यहाँ पे? ठीक है ना, डायग्राम में क्वेश्चन एकदम क्लियर। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है देन प्लीज से। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? क्वेश्चन समझ में नहीं आया किसको? चलिए देखिए फिर से बताते हैं। बेटा वो डोर क्लोज करो, वाले फैंस बंद करो, वाले फैन बंद कर दो, इनमें से एक फैन बंद कर दो। सुना, लिसन हियर। कोई आर्टिकल है उसको हमने एक सर्टेन कॉस्ट प्राइस में परचेस किया, क्लियर? ये समझ में आया? शॉपकीपर ने क्या किया, उसमें कुछ परसेंट का रेट इंक्रीज करके एक नया मार्क प्राइस उसको दे दिया, एक नया प्राइस उसको दे दिया, नया प्राइस अपना टैग लगा दिया। लेकिन कैसे लगाया? उसने कुछ परसेंट बढ़ाकर लगाया। हाउ मच परसेंट वी डोंट नो, 5%, 3%, 2% वी डोंट नो, बट उसने बढ़ाया और उसको एक नया मार्क प्राइस दे दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कस्टमर को डिस्काउंट दिया, कितना 10% का। And after getting a discount of after giving a discount of that 10%, yet that shopkeeper gained 17% in overall transaction. Now you have to calculate उसने कितना मार्क प्राइस को बढ़ाया, तो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ाया होगा, तभी इतना ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेल लेते हैं। नाउ वॉइस इज नॉट क्लियर। अब अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलेंगे हम, तब आवाज क्लियर जाएगी। इज दैट क्लियर? अमिताभ बच्चन थोड़ी ना बनेंगे यार, जैसी हमारी आवाज वैसी आएगी। चलिए ठीक है, लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सपोज दैट आवर कॉस्ट प्राइस विल बी 100 रुपीज। कितना ले लेते हैं? 100, क्योंकि हमें सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं निकालनी। सो वी वांट टू ओनली नो द परसेंटेज, देन वी कैन स्टार्ट विद दैट इज 100 रुपीज। सो हमने इसको स्टार्ट कर देना है किससे? लेट दैट इज 100 विल बी देयर। इज दैट क्लियर? सो हमने ले लिया कि कॉस्ट प्राइस विल बी योर रुपीज 100। Oh my God, don't fight, just concentrate here only यार। हम लोग कितना फाइट करते हैं यार, ये साउथ इंडियन स्टाइल में बोलना पड़ेगा। Okay, so when you are having that cost price, then we can calculate selling price is equals to 100 plus profit percent upon 100 into CP. So that is equals to 117 rupees. So your CP, SP will be your how much? 117. जला ये आए नहीं होंगे, पावर चालू नहीं होगा, अब चालू होगा। क्लियर दिस वन? Why you are fighting RN? Now we can calculate the mark price. So mark price, when selling price is known, तो mark price is equals to होता है selling price into 100 upon 100 minus discount percent. So 117 into 100 upon 100 minus that is 10. So that is equals to 117 into 100 upon that is 90. This and this cancel out. So 9, 13 job. Okay, so this one is equals to how much हो जाएगा आपका? That is 130. Your mark price will be how much? 130 rupees. Is that clear? So mark price calculate हो गया. So mark price is equals to 130. अब हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना है? 170. ये कितना है हमारा? 130. अब हमारा ये कितना है? दैट इज 100। अब आप देख सकते हैं कि उसने कितना इंक्रीज किया है। सो हाउ मच इट इज इंक्रीज्ड? सो वी कैन कैलकुलेट द इंक्रीज परसेंट। सो इनिशियली कॉस्ट प्राइस विल बी 100, नाउ द मार्क प्राइस विल बी 30। सो इंक्रीज इन CP is equals to how much? 130 minus 100, that is equals to 30 rupees. So increase percent is equals to 30 upon old value यानी 100 into 100%. So that is equals to 30%. So कितना increase हुआ है?
दैट इज 30%। शॉपकीपर ने 30% प्राइस को इंक्रीज किया, 10% का डिस्काउंट किया, स्टिल वी गेन 17%। इज दैट क्लियर? तो MP is equal to SP into 100 और 100 into SP दोनों SP। हाँ देखिए, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? किसी को ना समझ में आया हो प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स टू मी। सर, यस सर, नो सर, वाई सर, ग्रेट सर। अंकिता को समझ में नहीं आया? ओके, फिर से देखो बेटा, हमने 100 रुपीज लिया, 100 रुपीज का कोई आइटम परचेस किया, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितना था? 17% था पूरे ट्रांजैक्शन में। तो अगर 17 रुपीज का प्रॉफिट कब आएगा? जब हमारा सेलिंग प्राइस 117 रुपीज होगा, ठीक है ना? तो 117 रुपीज जो है हमारा वो प्रॉफिट, वो सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब 117 जो हमारा सेलिंग प्राइस है, उसने हमको 10% का डिस्काउंट दिया था, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? मार्क प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? मार्क प्राइस कैलकुलेट किया। सो व्हेन यू कैलकुलेटेड द मार्क प्राइस, इट विल कम दैट इज 130 रुपीज। कैसे कैलकुलेट किया? फॉर्मूलाज आपको लिखे हुए 130। अब हम देख सकते हैं कि शॉपकीपर ने क्या था, 100 से सीधा 130 रुपए किया, यानी 100 से सीधा 130, उसने 30 रुपीज इंक्रीज किया। तो फॉर एवरी 100 ही इंक्रीज 30 रुपीज, सो परसेंट विल बी 30% ओनली। अगर वो हर 100 रुपए पे 30 रुपए बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या रहा है? परसेंट कितना आएगा? 30% ओनली, है ना? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग एनीथिंग ऑन पर 100, सो ऑन 100 यू हैव सीन दैट कि 100 रुपए के उसने 30 रुपए बढ़ा दिए, तो इसका मतलब 30% का इंक्रीज किया हुआ है। सिंपल लॉजिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जब कर दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 10% mark price he gains 8%? Same question. Sir, may you explain example number 16? Of course, Prachi, of course. देखो प्राची बेटा, वो बहुत ही सिंपल सा है। दो वॉच हैं, वॉच ए, वॉच बी, एंड इट इज गिवन दैट दी सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू। एसपी ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी 2970, 2970, दोनों का एक ही है सेलिंग प्राइस। इन वन ही गेन और 10%, एक में उसको 10% का प्रॉफिट होता है, दूसरे में उसको 10% का लॉस होता है। सो वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सो 110 आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए क्या हो जाएगा? 2970 इनटू 100 अपॉन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 90। इसको कट कर दीजिए। 11 2 22, 11 7 77, 0 आ गया, सो इट विल बी 2700। यहाँ पे कितना जाएगा? 9 9 3 27, 2 कैरी 9 3 27, 0, ठीक है, कितना जाएगा? 3300। नाउ यू कैन सी टोटल CP and total SP. So total CP will be on these three, so 3255 6000. Total SP कितना है? So 0 14 1 carry 9 18 18 1
19,145. So obviously selling price कम है, उसको लॉस हुआ है. Thank you, thank you, thank you. Thank you. एक गिलास ओके, ठीक है. अब बेटा यहीं पे देखो उसको लॉस हुआ है, सो लॉस इज इक्वल टू माइनस कर दीजिए इसको, कितना हो रहा है, दैट इज 60 रुपीस. तो 60 अपॉन 6000 इनटू 100. सो दो जीरोस कट गए, इधर से उधर कट गया, 6 यानी 1% लॉस हो गया. इज दैट प्राची क्लियर? प्राची, नाउ इट इज क्लियर ना? ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 पे आ रहे हैं ना. तो 12th क्वेश्चन मैंने आपको बोला बिल्कुल सेम टू सेम है. वी हैव टू कैलकुलेट अगेन द हाउ मच परसेंट द मार्क प्राइस विल बी इंक्रीज. सेम क्वेश्चन करना है, 100 लेना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है, दोनों में डिफरेंस लेना है. जितना डिफरेंस होगा उतना ही परसेंट का आपको. इज दैट क्लियर? अरे यार क्रिश तिवारी है नहीं. क्वेश्चन नंबर 32 कहां से आ गया? 32 कहां है भाई? नंबर 135 से. अच्छा, एक्सरसाइज का 131. हाँ, श्रेयांश शुक्ला, भूलने की बीमारी है लगता है किसी को. चलो ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर पहले 13 और 14 खत्म कर लेते हैं. 13 और 14 सेम है, फिर मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, प्लीज जस्ट वेट. वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए देखिए, the mark price of TV is rupees 18500. So mark price is given to you 18500. Okay, a dealer allows a successive discount of 20% and 5%. Now we are having a two discount 1 20%, discount 2, this is better 5%. बहुत बार आप लोगों ने भी शॉपकीपर देखा होगा, अभी जाते होंगे मार्केट में तो निकलता 50 प्लस 50% ऑफ ऑन रेमंड, क्रिस, खुशी के मारे लड्डू. सर वेरी गुड ऑफर आया है. 50 प्लस 50 100% ऑफ. जाना है, ड्रेस निकालना है और चले आना है सर, नो बिल पेमेंट. जानते हैं 50 प्लस 50 का मतलब कितना होता है? 75%. यानी स्टिल यू हैव टू पे 25% ऑन इट. समझ में आया? ये है दुकान वालों का दिमाग. इसे कहते हैं दुकान वालों का दिमाग. आपको उल्लू बनाया, 50 प्लस 50 दुकान पे बुलाया. अब दुकान बुलाया तो जाने ही नहीं देगा. सर एक देख लीजिए, सर इसको देख लीजिए, सर उसको देख लीजिए, सर ये वो ये करते करते क्रिस को एक पैंट तो पकड़ा ही देगा. सर इसको दे जाएगा 1000 की पैंट को उसने पहले से मार्क प्राइस लगा दिया 4000. यस, मनमोहन देसाई, हम आ रहे हैं 34 क्वेश्चन नंबर पे आ रहे हैं, बिल्कुल वहीं आ रहे हैं. पहले हम 13 और 14 बताएंगे उसके बाद. So now see here, when we are having a two discount, then अगर ऐसा डिस्काउंट दिया जाता है, that is said to be a successive discount. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Successive discount. So how we are going to apply a successive discount? Let's see. कैसे करते हैं यहाँ पे? तो इसके लिए बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, अगर आपको निकालना है तो मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 into 100 minus discount 2% upon 100 into 100 minus discount 3 upon 100 and so on. जितना भी दे देगा आप लगाते जाइएगा, एक ही बार में आंसर आएगा. Is that clear? कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही लॉजिक है. ये फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट का कहीं पर भी लगा देंगे, जितने डिस्काउंट देगा उतनी बार मल्टीप्लाई करिएगा. Is that clear? This one is clear ना? कितना डिस्काउंट होता है लगा दीजिए. चलिए यही कैलकुलेट करते हैं. 18500 100 minus 20 upon 100 into 100 minus 5 upon 100. चलिए कोई बात नहीं है.
So 18500 into 80 upon 100 into 95 upon 100, 10202020 ये कट गया, ठीक है ना। 5 से 5 19 5 से 95, 5 हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया 4। So now what we are having 185 into 4 into 90, जल्दी से मल्टीप्लाई करो बेटा। सर 100 प्लस 20 क्यों डिस्काउंट हो रहा है? डिस्काउंट तो हमेशा माइनस ही होता है, डिस्काउंट हमेशा माइनस ही होता है, डिस्काउंट में कोई प्लस मत करिएगा गलती से भी। ऐसा फॉर्मूला मैं आपको कई जगह इस्तेमाल कराऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए तो देखिएगा यही फॉर्मूला सेम टू सेम कंपाउंड इंटरेस्ट में रखो। क्लियर? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट, इसे कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करना। बिल्कुल नहीं रब नहीं करेंगे। यस कैलकुलेट, कितना आया था इसके बारे में मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 185 into 4 into 19, बिल्कुल संतोष, फिर से रिपीट करते हैं बेटा। अगर आपको किसी भी गुड्स का जो है उसमें कई सारे डिस्काउंट दिए जाते हैं, समटाइम्स जो है शॉपकीपर आपको जो है जस्ट थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी गिव्स आउट 2-3 डिस्काउंट कंटिन्यूअसली। तो 2-3 डिस्काउंट कंटिन्यूअसली देता है तो हम इसको 20 + 5 नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेटली। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस व्हेन योर सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर गिवन टू यू, देन योर फॉर्मूला विल बी मार्क प्राइस इनटू दैट इज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। इस तरह से जितने डिस्काउंट दिए होंगे सबको लगा दीजिए। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, आंसर विल बी योर 14060। चलिए ठीक है, बच्चों ने बताया है तो सही बताया होगा। Is that clear? ठीक, चलिए now same we are having question number 14, find the single discount which is equivalent to the successive discount। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम 2 की जगह एक ही डिस्काउंट देना चाहते हैं तो हमें क्या देना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था, अभी हमने आपको एग्जांपल बताया था कि शॉपकीपर क्या करता है, 50 + 50, तो बच्चे खुश हो गए 50 + 50 का ऑफर देखकर। बट एक्चुअल में ये क्या है, 50 + 50 दो या किसी को 75% दे दो, बोथ आर सेम। सो नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर दीज टू सक्सेसिव डिस्काउंट। ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे, उसकी जगह हम क्या दे सकते हैं। आंसर इज रॉन्ग, आंसर कैलकुलेट किया सही से, सही है। Who is saying answer is wrong? Raman D'Souza. 185 into 4 into 19 सही है। क्रिस तिवारी ने कैलकुलेट किया, गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए, so how we are going to calculate the equivalent discount? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से हम लोग लेते हैं कि let the mark price be ₹100। Suppose that we are having a 2 discount. The first discount will be your 20% and the second discount will be your, that is a 5%। तो अभी हमने आपको बताया सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, that is 100 into 100 minus 20 upon 100, 100 minus 5 upon 100 ही होना चाहिए। So that is equals to 100 into 80 upon 100, 95 upon 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 19 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। 19 4 सा कितना होता है, और कुछ बचा नहीं ना कुछ करने के लिए। मैम पार्टी नहीं दिया आपने। मेरा कोरोना तो कब से खत्म है। यस, हाउ मच इट इज 76।
अब अगर ये 76 है, बिल्कुल आपने कैलकुलेट कर लिया, तो अब कितना देखिए आपको कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपीज में आपने कितना पे किया, 76 रुपीज। सो हाउ मच इज लेफ्ट, कितना बच गया आपको, आपको कितना डिस्काउंट मिला, दैट इज ऑफ 24 रुपीज। सो either you are going to give a 25% discount, 20 and 5 separately, or you can give 24%, you will get the same discount, ठीक है। so the equivalent discount for this is equal to, that is कितना हो जाएगा, 100 minus 76, that is 24। is that clear? so this is way how we are going to calculate the equivalent amount, कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। जितना पैसा आपका बच रहा है 100 रुपए में, 100 रुपए में जितना बचेगा उतना ही आपका परसेंटेज होगा। सो आपने कैलकुलेट कर लिया, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं क्रिस तिवारी के क्वेश्चन पे। क्रिस तिवारी जी का क्वेश्चन था, यस, मनमोहन देसाई का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर, A grocer bought a sugar worth rupees 4500। चलिए, he sold 1/3 at a gain। अब देखिए उसमें दो पार्ट कर दिए, इसकी क्या वैल्यू, इसमें दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट कितना है, 1/3, तो सेकंड पार्ट कितना होगा, 2/3। सो 1/3 ऑफ दिस वन, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा आपका 1500, यानी कितना कॉस्ट प्राइस जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया सर? कौन बोला सर एक्सरसाइज 10A, 10A का 34। क्या लिखा है ऊपर, पढ़ो जरा, ठीक है, यस सर। 10A 34। तुम भी ना यार, क्वेश्चन पूछा आप भी उसके बाद भी कंफ्यूज, कौन सा क्वेश्चन पूछा, ओके। तो दिस विल बी योर, इसका कितना हो जाएगा, सीपी दैट इज 3000। कैलकुलेट कर सकते हैं, पैसे को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/3 2/3। नाउ कह रहा है कि वन पार्ट द पर्सन गेन्स, दैट इज 10%, यहां से क्या हुआ, गेन हुआ है, तो हम लोग एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। एट व्हाट गेन परसेंट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग शुगर, सो दैट ओवरऑल ही विल गेट दिस वन। अब ओवरऑल उसको कितना होना चाहिए प्रॉफिट, 12%, ठीक है। ओवरऑल 12% ही वांट्स, ओवरऑल 12% चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ओवरऑल 12% का मतलब होता है कि अगर हमारा सीपी जो है 4500 है, तो हमारा एसपी कितना होना चाहिए, एसपी इक्वल्स होना चाहिए 100 प्लस 12 अपॉन 100 इनटू दैट इज 4500। this is multiply करो बेटा, 112 into 45। अब दिस विल बी टोटल कॉस्ट प्राइस, कितना पैसा उसे कमाना है, लेकिन उसे पैसा कमाया कितना, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना कमाया उसने, 100 प्लस 10 यानी 110 अपॉन 100 into 1500। तो दो जीरो कट गए, तो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 5 यानी 165। इतना पैसा वो कमा चुका है, कमाना उसको इतना है, जिसको मल्टीप्लाई कर बेटा कितना है, है ना, कितना 101 बता रहे हो, 112 into 5040, कितना चाहिए उसको, 5040। ऑलरेडी ही अर्न कितना कमा चुका है, 1650। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 5040 माइनस 1650, यानी जितना कमा चुके हैं उसको छोड़कर बाकी का पैसा अब हम इसी से कमाएंगे। तो माइनस करिए, 0 minus 0 0, 14 minus 5 that is 9। then we are having here how much, that is कितना आएगा, 14 का कैरी किया था, so here we are having that is 9 minus 6 that is 3,
Here we are having 4 minus 1, that is 3. So यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 3390. How much that is? 3390. So कॉस्ट प्राइस कितना है? तो उसको कितना प्रॉफिट लेना है? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 3390 माइनस 3, यानी 390 रुपीस. प्रॉफिट का परसेंट कितना रखना पड़ेगा? 390 अपॉन तो बचे हुए शुगर को अगर वो 13% के रेट से बेचेगा, 13% प्रॉफिट से बेचेगा, then only he will get 12% in overall transaction. Is that clear? ओके चलिए, सारे बच्चे तो चले गए, चलिए क्लास भी बंद करते हैं. My question. क्या हो गया? स्मार्ट क्वेश्चन था ये. अच्छा, क्रिस तिवारी का माई क्वेश्चन, ये लगा स्मार्ट क्वेश्चन था. क्रिस तिवारी का क्वेश्चन कौन सा? क्रिस तिवारी का 32 था. अभी क्रिस तिवारी कभी क्वेश्चन बता दो, नहीं क्रिस तिवारी अभी क्रिस बन जाएगा. Sir, upload the video. Let's see a question number 32. Chris Tiwari. What is given question number 32? Vinod sold a purchase to Arun. Vinod ने अरुण को दिया. How much he gains? That is 12%. Next, Arun had sold sell it to Manoj. अरुण ने इसको किसको सेल कर दिया? मनोज को. At a loss of 5%. Okay. So and Manoj paid. Manoj का कॉस्ट प्राइस कितना था? 3990. क्लियर? सो बताना है आपको कि इनका कॉस्ट प्राइस कितना था. तो हमने आपको पहले बताया था कि हम इसको कैसे कर सकते हैं. मनोज का जो कॉस्ट प्राइस है, देखिए सबका कॉस्ट प्राइस होता है, सबका सेलिंग प्राइस होता है, इसका भी सेलिंग प्राइस होगा. तो मनोज का जो कॉस्ट प्राइस है वो इनका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण, सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण दैट इज इक्वल्स टू 3990. नाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है SP into 100 upon 100 minus loss percent. क्लियर? सो यानी 3990 into 100 upon 100 minus 5 that is 95. फिर अब इसको ऐसे रहने दीजिए. अब ये जो इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो इनका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा. तो इसको प्रॉफिट हुआ है 12% का, तो हम इनका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ विनोद दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण इनटू, नहीं सेलिंग प्राइस होगा, चलिए अब तो हमारे पास है सेलिंग प्राइस इनटू 100. अब कर लेंगे फॉर्मूला लगाने से. वैल्यू रख देते 3990 इनटू 100 अपॉन 95. ये क्या है? हमने सेलिंग प्राइस है, इनटू 100 कर दिया अपॉन 100 प्लस 12%. तो दैट इज इक्वल्स टू 3990 इनटू 100. एक और 100 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे जाएगा 95 इनटू 112. अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर. अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. समझ में आया क्रिस तिवारी? तो बस ये अंडरस्टैंड करना है कि मनोज का जो कॉस्ट प्राइस है वो अरुण का सेलिंग प्राइस होगा. अरुण के सेलिंग प्राइस से हम अरुण का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. अरुण का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो विनोद का जो है सेलिंग प्राइस होगा. विनोद के सेलिंग प्राइस से हम विनोद का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे. जितना भी आंसर आया होगा, प्राची ने बोला है सही आंसर आया होगा 3750, है ना? तो कैलकुलेट कर दीजिएगा. एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? चलिए फिर ठीक है, सब लोग चलते हैं. ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं.